अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न विद साद। सो गाइस, हाजिर है आज हम क्लास नंबर 17 के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। जैसे कि हमने पढ़े पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट शो करता है गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया या करते थे। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का डेफिनेशन है गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया या करते थे। ओके, मिसाल के तौर पर मैं हर दिन स्कूल जाता था या मैं हर दिन स्कूल गया, वो मेरे साथ काम करता था। सो इसी तरह यानी कि पास्ट को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट के उर्दू जुमलों के आखिर में आता है ताता, तीती, तेते या अलिफ छोटी या बड़ी या वगैरह आता है। ओके, सो इनका ये है उर्दू पहचान और ये है पास्ट इंडेफिनिट की डिफिनेशन। ओके, सो देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। सो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ओके, सेम उसी तरह जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, उसमें था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में सेकंड फॉर्म, बस इनका इजाफा है, बस डिफरेंस फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का है और पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है। ओके, तो सेकंड फॉर्म के कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप लोगों की कंफ्यूज दूर हो जाए। ओके, सो एग्जांपल गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गोन। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। कुक, कुक्ड, कुक्ड। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। ओके, डू, डिड, डन। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। ओके, इसी तरह होगा वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म में हम जानते हैं आईएनजी लगाते हैं और वो होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आप लोगों की समझ में आई होगी इंशाल्लाह। तो चलो चलते हैं कुछ सेंटेंस लिख के। ओके, सो पहला जुमला है हमारे पास, अली बाजार जाता था या अली बाजार गया। ओके, जाता था या गया, उर्दू में दो मीनिंग देंगे लेकिन इंग्लिश में एक मीनिंग देंगे। ओके, अली बाजार जाता था या अली बाजार गया। सो हम इस जुमले को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है अली, तो अली की इंग्लिश लिखेंगे अली। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे वेंट। ओके, फर्स्ट फॉर्म है गो और सेकंड फॉर्म है वेंट, तो हम वर्ब के सेकंड फॉर्म यहाँ लगा देंगे। तो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट, went to। ओके, सो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्या है बाजार, तो बाजार की इंग्लिश लिखेंगे बाजार। अली वेंट टू बाजार, अली बाजार जाता था या अली बाजार गया। ओके, सो मैं हर रोज स्कूल जाता था या मैं हर रोज स्कूल गया। सो सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे वेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट हर रोज स्कूल, सो स्कूल की लिखेंगे स्कूल डेली। आई वेंट टू स्कूल डेली, मैं हर रोज स्कूल जाता था या हर रोज स्कूल गया। ओके, सो वो शाम 10 बजे सोते थे या वो शाम 10 बजे सोए। सोते थे या सोए एक मीनिंग देंगे, लेकिन सो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे दे। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है क्या है सोना, तो सोना की इंग्लिश लिखेंगे स्लेप्ट। सेकंड फॉर्म स्लीप का सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, दे स्लेप्ट। सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट
यहाँ क्या है, शाम को 10 बजे। ओके, लिखेंगे इवनिंग 10 o'clock। They slept evening 10 o'clock। They slept evening 10 o'clock। वो शाम को 10 बजे सोते थे या सोए। ओके, आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, सो अगर आप लोगों की कोई समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं इनकी निगेटिव जुमलों की तरफ। सो इनका निगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो ये है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट की निगेटिव स्ट्रक्चर यही है। लेकिन और बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? तो इसमें भी है, इस स्ट्रक्चर में सेकंड फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर का सेकंड फॉर्म है डिड। डिड का फर्स्ट फॉर्म है डू। ओके, सो डू का हम सेकंड फॉर्म लगा दिया यहाँ, तो डिड हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आओ देखते हैं इनके निगेटिव जुमलों को। ओके, हम फुटबॉल नहीं खेलते थे या हम फुटबॉल नहीं खेले। सो पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब यहाँ क्या है, खेलना, तो खेलना की इंग्लिश लिखेंगे प्ले। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो फुटबॉल की इंग्लिश लिखेंगे फुटबॉल। वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते थे या हम फुटबॉल नहीं खेले। ओके, सो सेम इसी तरह वो हमारे साथ बाजार नहीं आता था या वो हमारे साथ बाजार नहीं आए। सो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे ही। सब्जेक्ट बाद डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ क्या है, आना, तो आना की इंग्लिश लिखेंगे कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारे साथ बाजार, की इंग्लिश लिखेंगे बाजार विथ अस। ही डिड नॉट कम टू बाजार विथ अस, वो हमारे साथ बाजार नहीं आता था या वो हमारे साथ बाजार नहीं आया। सो सेम लाइक दैट, वो खाना नहीं पकाती थी या वो खाना नहीं पकाई। सो पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है शी। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या है, पकाना, तो पकाना की इंग्लिश लिखेंगे कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है खाना, तो खाना की इंग्लिश लिखेंगे फूड। शी डिड नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती थी या वो खाना नहीं पकाई। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव हो गया और निगेटिव हो गया। आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी। तो चलो चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव जुमलों की तरफ। ओके, पास्ट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो पहला जुमला है हमारे पास, क्या वो हमें पढ़ाती थी या क्या वो हमें पढ़ाई एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इनकी इंग्लिश होगी, पहले हम डिड को लिखेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट में क्या है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ क्या है पढ़ाना, तो पढ़ाना की इंग्लिश लिखेंगे टीच। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है हमें, तो हमें की इंग्लिश लिखेंगे हस। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डिड ही टीच अस, क्या वो हमें पढ़ाती थी या क्या वो हमें पढ़ाई। डिड ही टीच अस। ओके, सेम इस तरह, क्या वो हमारे साथ रोज स्कूल आते थे या क्या वो हमारे साथ रोज स्कूल आए। ओके, सो डिड दे come to school every day with us and last question mark. Okay, did they come to school every day with us question mark। क्या वो हमारे साथ रोज स्कूल आते थे या क्या वो हमारे साथ रोज स्कूल आए। ओके,
सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है, क्या तुम कराची में काम करते थे या क्या तुम कराची में काम किए। ओके, सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, डिड यू डू वर्क इन कराची एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड यू डू वर्क इन कराची एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कराची में काम करते थे या काम किए। ओके, तो ये रही हमारी पास्ट इंडेफिनिट की क्लास। आई होप सो आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट की क्लास को समझी होगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को एक जुमला देता हूँ ताकि आप लोग इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और कमेंट बॉक्स में भेजो ताकि मैं देखो आप लोगों की समझ में आई है या नहीं पास्ट इंडेफिनिट। ओके, वो ये है जुमला, तुम हमेशा हमारे साथ स्कूल में लड़ते थे या तुम हमेशा हमारे साथ स्कूल में लड़े। ओके, इस जुमले को कमेंट बॉक्स में भेजना ज़रूर। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले क्लास के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।